ढल रहा है उनका भी, तो वो रखिए लेने में उनको भी बेनिफिशियरी होगा, फायदामंद उनको रखने ही में है। कैसे बड़ा कुछ होगा जो केस के नज़दीक फाइनल की तरफ आदमी केस बढ़ जाएगा। हाकिम जब इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फाइनलिटी की तरफ केस चला जाएगा अगले, उसके उनके द्वारा ही किया गया है। मैंने पवन सिंह चाहते हैं कि हम डिवोर्स करें, तभी ना केस लाए हैं। अब यदि बात बन जाए लोगों के बीच में, साहब जो नहीं हम लोग रहना चाहते हैं तो रहें, अच्छा चाहिए उनको। अब समझदार आदमी है, समझ जाएंगे। तो बात को नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे कोई लगा होगा गलत सलत बोलते रहता है लोग, कई तरह का आदमी है। समझ जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे जी का बयान। जहां दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 24 तारीख को न्यायालय में मतलब पेशी था पवन सिंह और ज्योति सिंह का। इस पे मैं कई सारे वीडियोज भी बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब न्यायालयधीश ही नहीं आए, जब जज साहब ही कोर्ट नहीं पहुंचे, तो फिर क्लाइंट जाके कोर्ट में मांगने का कोई कितना भी मांग सकता है, बट मान लीजिए कि पवन सिंह का इनकम 20 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, तो कमा रहे हैं तो उनका खर्च भी तो है ना। तो आप पवन सिंह और ज्योति सिंह को इंफॉर्मेशन मिली, वो लोग कोर्ट नहीं पहुंच पाए। अगर वो लोग कोर्ट पहुंचते तो हो सकता है कि केस को आगे बढ़ाया जाता। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि विष्णुधर पांडे जी का अभी आप लोगों ने बयान सुना कि अगली सुनवाई है 25 मार्च को है, यानी अब अगला महीना 25 मार्च को फिर से कोर्ट में सुनवाई है। अगर न्यायाधीश कोर्ट पहुंचते हैं तो दोनों पक्ष के पार्टी पहुंचेंगे, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद में आमने सामने बैठकर ये लोग सलाह मशवरा करेंगे कि फिर साथ रहेंगे या फिर अगर 10 करोड़ रुपया और एक फ्लैट पवन सिंह देते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को के सपोर्ट में है ना, आपको हम इतना पूछना चाहते हैं कि ज्योति का जिम्मेवार कौन है? ज्योति सिंह का ज्योति का जिम्मेवार सबसे है तो कौन है? उनका पिताजी हैं। जिस समय शादी करने के समय नहीं पता चला था कि हम किसके साथ शादी कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि पवन सिंह 10 को लड़की लेकर घूमते हैं। हम उसको इतना बताना चाहते हैं, 1 मिनट इतना बताना चाहते हैं कि लड़की आपका विभिन्न देखती है पवन सिंह के। पवन सिंह ऐसे खड़ा रहता है अकेले और लड़की पूरा शरीर में रगड़ाती है। मर्द है, नारी शक्ति का रूप होता है। बड़ी बड़ी ऋषि मुनि क्या बोलते हैं कि नारी के सामने नहीं आना चाहते, नारी शक्ति का रूप देख के उसका मन हमको आकर्षित हो जाएगा। तो फिर लड़की को चाहिए क्या चीज? वायरल होने के लिए बस पवन सिंह के साथ 2 दिन काम कर लिए, वायरल हो गए, फिर पवन सिंह खराब है। ज्योति सिंह को लेकर गांव-गांव, गली-गली एकदम से चर्चाएं चल रही है। ये सारी दुनिया तमाम चाहती है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, क्योंकि शादी करने के बाद एक लड़की की कीमत कोई नहीं रह जाती है अगर उसके ससुराल वाले, अगर उसके पति उसको ना अपनाए तो। दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत ही एक मतलब बात बताने वाली हूँ जो आप लोगों का सुन के कलेजा चिर जाएगा। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि लड़कों की दिमाग माइंड सेट कैसी होती है। आप लोगों ने अभी सुना ही वीडियो में कि किस तरह से पवन सिंह को कोई गलत कहता है तो कोई फिर ज्योति सिंह को ही गलत कहता है। मतलब घर फूटता है तो गंवार तो लूट ही लेता है। ये खुद पवन सिंह का ही डायलॉग है कि घर फूटता है तो पड़ोसी लूटता है, और पड़ोसी फूटता है तो गांव लूटता है, और गांव फूटता है तो जवार लूटता है, यानी और जवार फूटता है तो पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा जिला एकदम से लूट के रख लेता है। अब यही बात हो चुकी है, ये आन बान शान की लड़ाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि महिला कल्याण मंच के मैम सरिता मैम भी कह रही थी कि मैं ज्योति सिंह के तरफ से मैं भी कोर्ट पहुंचने वाली हूं। अगर ज्योति सिंह को बार बार गुमराह किया जाता है, पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, तो हम पहुंचेंगे और अगली बार पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि पवन सिंह एक ही दिन में तबीयत खराब होती है और दूसरे दिन वो मंच पे गाना गाते हुए देखते हैं, तो ये भला कैसा तबीयत खराब है। पहले मैं शॉर्ट बनाई थी, उसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि सिर्फ मतलब कागज के पन्नों पे आजकल की शादियां टिकी हुई है। आप लोगों से बता दें कि एक वकील का ही बयान मैंने सुना सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रही थी, तो एक वकील कह रही थी कि एक मतलब उम्र दराज औरत बार बार कोर्ट की चक्कर लगाती रही, और जब वो कोर्ट की चक्कर लगाती रही तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको सिर्फ 1000 रुपया मिलता है, आपके पति की सैलरी 22,000 है, उसके बावजूद आपको 1000 मिलता है, तो आप 1000 के लिए इतने सारे कोर्ट का चक्कर क्यों काटती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 1000 के लिए कोर्ट का चक्कर नहीं काटती हूँ,
आज से कुछ दिन पहले हमारा महीना का सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया मंथली दिया जाता था। वो इसलिए मैं लेने आती हूँ क्योंकि मेरे पति को एक जिम्मेदारी तो है कि मुझे किसी को 500 रुपया देना है। कुछ दिनों के बाद मेरा 500 रुपया से बढ़ाकर 1000 एलोमनी के तौर कर दिया गया और उसी 1000 के लिए हर महीना वो महिला कोर्ट का चक्कर काटती रही। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एक औरत है जो किसी का घर बसाने के लिए, किसी का घर बनाने के लिए अपने आप को तबाह और बर्बाद तक कर देती है। जब वो बच्चा पैदा करती है उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में और कुछ भी नहीं बचता। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में उसका शकल सूरत सब कुछ डैमेज होने लगता है। लेकिन इस मर्दों को कहाँ समझ में आती है कि ये औरत को कितनी प्यार मोहब्बत और कितनी लाजमी तरीकों से रखा जाता है। दोस्तों आप लोगों से बता दे, जब मैं ये कहानी सुन रही थी तो मेरे आंखों से आंसू टपक रहा था कि एक औरत क्या किसी के हाथ के कठपुतली होती है, क्या किसी के हाथ के खिलौना होती है कि जब जी चाहे जितना मर्जी उससे खेल लिया, उसके बाद में अपने हाथ के कठपुतलियों के तरह उसे नचाकर मतलब छोड़ दिया और दुनिया इसका तमाशा देख रही है। बात सिर्फ पवन सिंह की नहीं है, तमाम सारे मर्दों का है। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक और सिंगर है प्रमोद प्रेमी, उनका भी कोर्ट में मामला चल रहा है। वो भी जब कोर्ट की तारीख आती है तो कोर्ट में वो पेश नहीं हो पाते हैं। उनकी पत्नी पता नहीं क्या नाम है, वो जाती हैं और फिर वापस चली आती हैं। जब कोर्ट का तारीख का डेट आता है तो फिर वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब क्या, प्रमोद प्रेमी जो मतलब ये जो प्रियंका झा है, शायद प्रियंका झा से पहले भी उनकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद में कई सारे लड़कियों के साथ भी अफेयर रहा। प्रियंका झा से शादी करके उनको ऐसे ही तड़पने और रोने के लिए छोड़ दिया, दुनिया के भीड़ में तमाशा बनने के लिए छोड़ दिया। आज वो नाचती हैं, इसके साथ उसके साथ काम करती हैं और अपना पेट पालती हैं। दोस्तों अपने घर से जो लड़कियां बगावत करके किसी और लड़के पे विश्वास करके उसके साथ भाग जाती हैं, रिलेशन बना लेती हैं, यही प्रियंका झा भी यही की थी। उनका क्या असर होता है वो आप सब लोगों को पता है, वो आप सब लोगों के सामने है। दोस्तों वो तो मतलब भाग के शादी करती हैं, उसके बाद में उनका हश्र भी होता है। तो चलिए कहा जाएगा कि उन्होंने गलती किया है तो गलती की सजा उन्हें तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन ज्योति सिंह, उनका क्या गलती है, उनका क्या कसूर है? उनका तो शादी पवन सिंह के तरफ से ही न्योता देख सुन के सब कुछ करके किया गया। उसके बाद में पवन सिंह को कभी प्यार ही नहीं हुआ ज्योति सिंह से। अब समाज के भीड़ में, दुनिया के मेले में उनको सिर्फ और सिर्फ तमाशा बना के छोड़ दिए पवन सिंह। वैसे वकील साहब का कहना है कि पवन सिंह समझदार हैं, अगर समझ जाएंगे तो रख लेंगे। वैसे कान भरने वाले भी तो तमाम सारे लोग, तो रखे लेने में उनको भी बेनिफिशियरी होगा, फायदामंद उनको रखने ही में। अगर पवन सिंह एक पल को रखना भी चाहे ज्योति सिंह को तो उनके कान भरने। आप लोगों ने ऋतिक सिंह का बयान, उनके जो छोटे भाई हैं उनका तो सुना ही होगा। मतलब ऋतिक सिंह का बोलने का क्या राइट बनता है, यही मुझे समझ में नहीं आती है। वो पति पत्नी का मामला है, पत्नी चाहे अपने पति से 10 करोड़ ले, चाहे 20 करोड़ ले, चाहे जितना ले, लेकिन अधिया पर ढेला ढोने वाला काम कर रहे हैं ऋतिक सिंह। उनका बोलने का क्या राइट है कि मतलब इतना मेहनत का कमाई है भैया का, तो ऐसे ही किसी का शेयर नहीं बन जाएगा। एक पति अपने पत्नी के लिए ही मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करता है, अपनी माँ के लिए ही मेहनत करता है, ना कि भाई पटीदार के लिए मेहनत करता है। आप दुनिया में, इस सोसाइटी में, इस समाज में आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा भाई किसका सगा होता है। ये लोग पवन सिंह के सगे इसलिए हैं क्योंकि इनके धन दौलत पे इन लोगों ने एकदम से नाग की तरह फन फैलाकर बैठे हुए हैं। इसके पहले ज्योति सिंह ने आप लोगों को सुनाया हुआ होगा, मैं वीडियो बनाई ही थी जब लखनऊ वाला विवाद हुआ था। उनके बड़े भैया रानू भैया किस तरीके से ज्योति सिंह को बोल रहे थे, ये आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि जब कोर्ट में मामला है, कोर्ट में केस चल रही है, तो तुम्हारा राइट, तुम्हारा हक यहाँ आना नहीं बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की की जीवन किस तरह से तबाह कर दिया जाता है, किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, ये सब आप लोगों के सामने है।
अब तो देखना ये है कि अगले महीना 25 मार्च को किसको जार लगती है, किसको बुखार लगती है, किसको ड्रिप चढ़ती है और किसका तबीयत खराब होता है, किसका तबीयत अच्छा होता है। अब तो न्यायाधीश पे भी सवाल उठाने लगे हैं लोग। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।